हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं 7 जुलाई 2024 मटर के प्रयोग चिकने या खुरदरे। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1882 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने 7 साल तक मटर के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए। मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, पीला या हरा होना, पौधे का तने का लंबा या नाटा होना, चिकने बीज वाले और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज या तो चिकने या खुरदरे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे। पीला और हरा गुण मिलकर कोई रंग का बीज किसी रंग का बीज या बीज नहीं बनाते, कोई रंग का बीज नहीं बनाते। पीला और हरा कोई गुण मिलकर कोई रंग नहीं बनाते। कुछ चीज़ें जिन्हें ख़राब होने से बचाने के घरेलू उपाय, ये थोड़ा गलत हो गया लिखने में। दूध उबालते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में रखकर पानी के बर्तन में रखते हैं, हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, प्याज और लहसुन खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। डॉक्टर बोमोंट की तालिका यह सामान है कुछ पेट में पचने का समय है, और ये पेट से निकाले हुए रस को गिलास में रखने के बाद उस गिलास में सामान को डालते हैं, उस चीज़ को डालते हैं तो कितनी देर में पचती है। रस गिलास में पचने का समय। कच्चा दूध पेट में पचता है 2 घंटे 15 मिनट में, और गिलास में पकता है 4 घंटे 45 मिनट में। उबला दूध 2 घंटे और रस गिलास में 4 घंटे 15 मिनट। पूरी तरह उबला अंडा 3 घंटे 30 मिनट और रस वाले गिलास में 8 घंटे। कम उबला अंडा पेट में बचता है 3 घंटे में, और गिलास वाले रस में बचता है 6 घंटे 30 मिनट में। कच्चा अंडा फेंटा हुआ 2 घंटे में, और इधर गिलास वाले में 4 घंटे 15 मिनट। कच्चा अंडा पेट में 1 घंटे 30 मिनट में, और रस वाले गिलास में 4 घंटे में। आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में है। शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में से नमी निकल जाए। अगर थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। सांप के बारे में, सपेरों को कालबेलिया कहते हैं। जो सांप पकड़ने वाले होते हैं उनको कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया जाति के रोशननाथ जी अपनी जात में बहुत मशहूर थे। वे आसानी से खतरनाक और जहरीले जानवरों को पकड़ लेते थे। सांप खेतों में फसलों को चूहों से बचाने में मदद करता है। सांप किसान का मित्र है एक तरीके से। हमारे देश में केवल 4 तरह के ही जहरीले सांप होते हैं, जैसे कि नाग, कोबरा, करैत, कॉमन क्रेट, डोइया, रसल वाइपर, अफाई, सॉ स्केल्ड वाइपर। जब सांप किसी को काटता है तो 2 खोखले जहर वाले उसको 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस व्यक्ति को जहर से बचाने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। यह दवाई सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से मिलती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं,
खाता बल्कि पूरा निकल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह ज़मीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप सुन नहीं पाते, वे केवल बीन के हिलने से उसके अनुसार अपना सिर हिलाते हैं, जिसे लोग नाचना कहते हैं। नागगुंबन ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। नागगुंबन वो घुमड़ीले तरीके के नाग जो होते हैं, 2-4 नाग घूम जाएं तो उससे डिजाइन बन जाती है, तो उसका मतलब रंगोली बनाते हैं उसकी, उस तरह की। वो सौराष्ट्र में, गुजरात में, दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। सपेरों के बीन को सूखी लौकी से बनाते हैं। बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये जो सांप पकड़ने वाले लोग होते हैं, ये अपनी जो है उसमें साथ रखते हैं बीन, तुम्बा, खंजड़ी और एक ढोल, जो पार्टी आर्टी में काम आती है इनके। तो ये सब चीज़ें सूखी लौकी से बनाई जाती हैं, सिर्फ एक ढोल को छोड़ के। ढोल सूखी लौकी से नहीं बनाया जाता। थैंक यू।